तो आज के टाइम में कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले हर एक इंसान के मन में यही सवाल है कि क्या एआई हमारी जॉब को खा जाएगा या एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा। और होना भी चाहिए ये सवाल, क्योंकि जस्ट इमेजिन करो कि आप कल सुबह ऑफिस जा रहे हैं और सडनली आपका मैनेजर आपसे बोलता है कि आप जो भी काम आज तक कर रहे थे, आज से वो सारा आधा काम आपका एआई करेगा। तो जेन्युइन है कि ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि क्या एआई ने हमें रिप्लेस कर दिया है। बट ज़रा सोचिए इस चीज़ को कि आज से थोड़ा सा टाइम अगर पीछे जाकर अगर हम इस चीज़ को समझते हैं कि जब इंटरनेट आया और जब ये ई कॉमर्स के जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ओपन हुए, तो सब लोगों को यही लगा कि अब, और लोगों ने ऐसा कहा भी कि अभी जितनी भी ये मार्केट में जो दुकानें चल रही हैं, ये सारी जो ऑफलाइन शॉपिंग है ये बंद हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, घर बैठे सामान मिल रहा है, घर बैठे रिटर्न एक्सचेंज हो रहे हैं। तो तब भी ये सब चीज़ें डिस्कस। और अगर इसका एक और एग्जांपल देखना चाहें, जैसे कि स्मार्टफोन्स आए, कैमरास आए, तो लाइक फ़ोन से ही कैमरा है, फ़ोन में इनेबल्ड है और सारी फ़ोटोज़ वगैरह सब चीज़ें हम उससे रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। तो लोगों ने ये कहना शुरू किया कि कैमरा इंडस्ट्री तो ख़त्म हो जाएगी, उसकी नीड ही क्या रह जाएगी, लोगों के पॉकेट्स में कैमराज आ गए हैं एक तरीके से। बट ऐसा नहीं है। सारी जॉब्स जो एग्जिस्टिंग जॉब्स थी वो ख़त्म नहीं हुई, बल्कि नई जॉब्स पैदा हुई उससे। तो एआई भी ठीक वैसे ही कर रहा है। वो लोगों की अभी मार्केट में या हर जगह अगर आप देखेंगे, मतलब जैसे ही आप अगर सोशल मीडिया पे या हर जगह न्यूज़पेपर में आजकल ये रहता है एआई ने की वजह से 5,000 नौकरियां चली गई, बट कोई भी ये चीज़ें नहीं बता रहा है कि एआई की वजह से न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन हो रही हैं। तो आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले जो 5 to 10 ईयर्स हैं उनमें कौन से ऐसे स्किल सेट्स हैं जिनको डेवलप करके आप अपने करियर को सिक्योर कर सकते हैं। ना केवल आप ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग जॉब में है, अगर आप अपना करियर स्विच करना चाहते हैं, आप कोई स्टूडेंट है, तो कौन कौन से स्किल सेट आपको सीखने की नीड है। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करें और स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है एआई ऑटोमेशन इंजीनियर। एआई ऑटोमेशन इंजीनियर जो है वो क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि क्या होता है कि आज के टाइम में हर एक कंपनी ऑटोमेशन की तरफ मूव कर रही है। अपने जो भी रिपीटेटिव टास्क हैं उनको क्या कर रही है, उनको रिमूव कर रही है। रिपीटेटिव टास्क को ख़त्म करना चाहती है और ऑटोमेशन की तरफ मूव करना चाहती है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि ईमेल हो गया, रिपोर्ट्स हो गई, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट, हायरिंग, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें कि एक एचआर है, वो एक दिन के 500 या 50 ईमेल्स को शॉर्ट करते हैं, रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसके बाद में ईमेल भेजते हैं। तो ये सारा जो मैनुअल वर्क है, इसकी जगह इसको ऑटोमेट करना, इस डजंट मीन कि एचआर का काम ख़त्म हो गया। कंपनी को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो एआई की हेल्प से काम करवा सके। ऑटोमेशन इंजीनियर, एआई ऑटोमेशन इंजीनियर का काम क्या हो गया यहाँ पे, अगर इस चीज़ को समझना चाहें तो बिजनेस प्रोसेस को समझना, मैनुअल काम को पहचानना, एआई टूल्स को कनेक्ट करना, ऑटोमेशन वर्क फ्लोज बनाना और एरर्स को मॉनिटर करना। तो ये बात हुई एआई ऑटोमेशन इंजीनियर की, जिसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है और हर कंपनी में बढ़ती जा रही है। तो आप अपने आप को इस तरीके के एआई टूल्स को समझकर, पढ़कर, स्किल सेट को अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मूव करना चाहें तो वो है एआई इंजीनियर। अगर जैसे इस चीज़ को अगर बहुत ही बेसिक सी भाषा में समझना चाहें तो एआई अगर एक कार है तो एआई इंजीनियर क्या है, वो उसका इंजन है। यानी कि चैटबॉट्स, रिकमेंडेशन सिस्टम, वर्चुअल असिस्टेंट्स, एआई एजेंट्स, इन सब के पीछे यही लोग होते हैं। और अगर आपको कोडिंग पसंद है तो ये फीचर के सबसे हाई पेइंग करियर में से एक है। नेक्स्ट और थर्ड नंबर पे आता है एआई प्रोडक्ट मैनेजर। अब देखिए, प्रोडक्ट मैनेजर यानी कि हर एक प्रोडक्ट के पीछे सिर्फ एक डेवलपर का हाथ नहीं होता। डेवलपर कोड करेगा, लेकिन प्रोडक्ट मैनेजर का काम वहाँ पे आता है कि वो रिव्यू करे, वो अंडरस्टैंड करे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझे और ये फीचर क्या कस्टमर की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा, नहीं करेगा, फीचर क्या करने वाला है, ये सारी चीज़ें टीम से कोऑर्डिनेट करना, ये सब काम किसके अंदर आता है, प्रोडक्ट मैनेजर के अंडर आता है। तो एआई प्रोडक्ट मैनेजर एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नाम सुनते ही लोगों को सिर्फ ये समझ में आता है कि चैट जीपीटी से जाके सवाल पूछने लेना ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। देखो,
प्रॉम्प्ट आप कैसा लिख रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। यानी कि कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि घंटों का काम मिनटों में हो जाए, ठीक है। और कई बार देखो, एक ही क्वेश्चन को अगर आप डिफरेंट डिफरेंट वेज से पूछते हैं तो आपके पास में आंसर भी डिफरेंट आता है। यानी कि चैट जीपीटी तो एक ही है, लेकिन आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है? बिकॉज आप किस तरीके से प्रॉम्प्ट लिख रहे हो। यानी कि एआई से सही आउटपुट निकलवाना, ये काम जो होता है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स का होता है। तो इसके लिए बेसिकली आपको क्या स्किल सेट की नीड होती है? क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, एआई टूल्स और आपकी थोड़ी बहुत बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपके लिए इनफ स्किल सेट होते हैं। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट करियर ऑप्शन की, विच इज़ एआई कंटेंट क्रिएटर, एंड दैट इज़ माय फेवरेट। सो एआई कंटेंट क्रिएटर में क्या है? अभी देखो, अगर आप कंटेंट क्रिएटर की जर्नी को देखेंगे तो वो स्टार्ट होता है कि सबसे पहले उसको टॉपिक सर्च करना है कि किस चीज़ के ऊपर, अपनी नीश के अकॉर्डिंगली किस चीज़ के ऊपर उसको वीडियो बनाना है, ठीक है। उसके बाद में उसको क्या चाहिए? स्क्रिप्ट चाहिए, जो एआई देगा। आपको टाइटल भी देगा, आपकी चैनल की नीश के अकॉर्डिंग आपको स्क्रिप्ट भी देगा। उसके बाद में आपने वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद में काम आता है एडिटिंग का। एडिटिंग में आपको एआई पूरा सपोर्ट करेगा, बहुत सारे ऐसे टूल आ गए हैं, ठीक है। उनकी हेल्प से आपने एडिट किया, देन आप वॉइस वगैरह भी उस वहाँ से ऐड कर सकते हैं, वॉइस एडिटिंग कर सकते हैं। अब जब आपका पूरा मटेरियल रेडी हो गया है, नाउ आपको क्या करना है? अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपको एसईओ चाहिए, आपको थंबनेल चाहिए, आपको हैशटैग्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, जो भी लिखने के लिए यूट्यूब पे आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब भी, यानी कि टैग्स वगैरह, कैप्शंस वगैरह, एवरीथिंग वो आपको एआई देगा, ठीक है। बट आपको अच्छे से उससे काम लेना आना चाहिए। तो बात यहाँ समझने की क्या है कि एक कंटेंट क्रिएट, एआई जो है एक कंटेंट क्रिएटर की जॉब नहीं ले रहा है, बट अ कंटेंट क्रिएटर विद एआई, वो एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर जो विदाउट एआई है उसकी जॉब ले सकता है। तो यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा स्किल्स में अपग्रेड करने की नीड है। अच्छा, जो ऐसा नहीं है, आप वीडियोस एआई से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो खुद वीडियो बनाते हो और जो एआई से वीडियो बनाते हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक तो आप अपना वीडियो खुद डिलीवर करते हो, आपने मटेरियल पूरा एआई की हेल्प से लिया, आपने वीडियो डिलीवर किया, एडिटिंग एआई से किया, आपने पोस्टिंग किया वो एआई की हेल्प से किया, ये सारा काम किया। और एक आपने अपना वीडियो एआई से बनाया। एआई आपके वीडियो में इमोशंस जो फील, समझ रहे हो, जो आप डाल सकते हो वो नहीं डाल सकता। तो इस चीज़ को समझना, विच इज़ वेरी डीप, कि एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर को एआई रिप्लेस नहीं कर रहा है, बट एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर को, या कंटेंट क्रिएटर विद एआई, वो रिप्लेस कर सकता है। तो अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करें इस चीज़ के। बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट करियर ऑप्शन की तरफ, विच इज़ एआई डेटा इंजीनियर। अब देखो, इसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर एआई का खाना अगर डेटा है तो डेटा इंजीनियर उसका शेफ़ है, उसको पता है कि ये खाना कैसे बनाना है। आप एआई को जैसा खाना दोगे, जैसा डेटा दोगे, वो आपको वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगा। तो डेटा इंजीनियर का काम डेटा अच्छे से फिल्टर आउट करना, डेटा को क्लीन करना, डेटाबेस को मैनेज करना, यहाँ पे इस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। जैसा आप डेटा दोगे वैसा आपको एआई आउटपुट देगा। अगर आप डेटा गलत दोगे तो आपको रिज़ल्ट भी गलत मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे जो करियर ऑप्शंस हैं, इनकी तरफ आप अपने आप को थोड़ा सा अपस्किल कर सकते हैं। और आज के टाइम में अगर आप ये सवाल कर रहे हो कि क्या एआई मुझे रिप्लेस कर देगा, क्या एआई मेरी जॉब खा लेगा, तो आई थिंक ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि क्या आप एआई के साथ सीख रहे हैं, क्या आप अपने आप को एआई के साथ अपग्रेड कर रहे हैं। क्योंकि एआई जॉब नहीं लेगा, एआई को सीखे हुए लोग आपकी जॉब ले लेंगे। तो एआई से डरना बंद करें और उसको सीखना शुरू करें। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय।